तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2023 के पेपर पैटर्न को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से ही वादा किया था कि आपको सीयूईटी पीजी का पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे ढंग से एक वीडियो देकर के समझाऊंगा। तो उस वादे को आज कंप्लीट करता हूं। 2 दिन पहले मैंने कहा था, तो आज समझते हैं सीयूईटी पीजी 2023 के पेपर पैटर्न को। वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं उससे पहले बता दूं कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर आप लोग नया विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके पूरे सीयूईटी की इस यात्रा में हम लगातार आपकी हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो सीयूईटी का एंट्रेंस होगा, सीयूईटी का एग्जाम होगा, या फिर सीयूईटी के आखिरी दिन एडमिशन या काउंसलिंग के दिन तक हम आपकी हेल्प करते रहेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से और भी अन्य माध्यम के द्वारा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। देखते हैं सीयूईटी पीजी 2023 पेपर पैटर्न क्या है, पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है। आइए आज समझते हैं सीयूईटी पीजी 2023 का जो मैं पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूं, सभी एमए और एमएससी कोर्सेज के लिए, जितने भी एमए कोर्सेज होंगे या जितने भी एमएससी कोर्सेज होंगे। अब एमए में सारे कोर्स आ जाएंगे, चाहे वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, लैंग्वेज का हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी हो, वो सारे पेपर जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अभी मैं आपको लाइव एक पेपर भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पहले और अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बोला कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में पेपर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो दोनों पार्ट मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं। यानी 100 क्वेश्चंस टोटल आपके आते हैं किसी भी एमए या फिर एमएससी का कोर्स का जो भी एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी के माध्यम से, जो पिछले वर्ष हुआ है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 400। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 4 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग -1 की। ये तो आप सभी को पता होगा। अब पार्ट ए और पार्ट बी पर आ जाते हैं। मैंने कहा कि 100 क्वेश्चंस हैं टोटल पेपर में, सारे पेपर में। यानी टोटल जो आपका पेपर होगा 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो डिवाइड किस प्रकार से होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मैंने कहा पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25 क्वेश्चंस, और सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 75 क्वेश्चंस, और इन दोनों को मिलाकर के होते हैं 100 क्वेश्चंस। अब सवाल ये है कि पार्ट ए के लिए क्या पढ़ना है, पार्ट बी के लिए क्या पढ़ना होता है हमें। तो अब मैं चलता हूं प्रीवियस ईयर पेपर पर। उस पेपर को आप देखिए, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ये हमारे सामने एक सब्जेक्ट का है, यानी एमए हिंदी का पेपर हमारे स्क्रीन पर है। ऐसे ही आपको सारे पेपर्स मिलते हैं सीयूईटी पीजी के। इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर अपने मेंटर्स के द्वारा जो हम लोग तैयारी कराते हैं, आपको ये भी बता दूं कि स्टडी कैपिटल ऑलमोस्ट सभी एमए कोर्सेज के पार्ट ए और पार्ट बी जो मैंने बताया, दोनों की अलग अलग कोर्सेज देता है। तो आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, उस पर मैसेज करके अपना नाम, अपने कोर्स का नाम बताइए, हम आपको कोर्स का लिंक देंगे, कैसे आपको जुड़ना है। बहुत ही बेहतर मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं। ये जो पेपर है, जो मैं बताने जा रहा था कि पेपर हम लोग फ्री में भी प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब पे सॉल्व कराने जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट का प्रयास करेंगे कि सॉल्व कराए जो पिछले साल सीयूईटी हुई है। और तैयारी जो आपके मेंटर्स कराते हैं ऑलरेडी बीएचयू, जेएनयू, डीयू जैसे विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट रह चुके हैं। कोई एमए कर चुका है, कोई किसी का जेआरएफ है, ऑलरेडी वहां से वो क्रैक कर चुके हैं उस एंट्रेंस को। तो जिनको भी तैयारी करना होगा, आप सभी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये हिंदी का पेपर है, और सीरियल नंबर 1 से जब हम शुरू करते हैं, तो ये जब नीचे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि क्या क्या सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को देखिएगा। ये सारे सवाल मैं बस दिखा रहा हूं आपको, अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। कुछ वहां पर आपको हिंदी के क्वेश्चंस दिखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट अफेयर का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। कुछ आपको इसमें रीजनिंग के सवाल भी दिख सकते हैं, सेशन रीजन के सवाल आपको दिख जाएंगे। ये रीजनिंग का सवाल, ये देखिए रीजनिंग का सवाल, ठीक। अब यहां जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे सेशन रीजन का सवाल चल रहा है। अब और नीचे चलिए। अब यहां जैसे 26वें प्रश्न में आते हैं, जैसे ही 25 प्रश्न समाप्त हुआ, 26वें प्रश्न पर इसने पूछ दिया कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दल्लाल लित्तेत्यूर एंदु या हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, जिसका सही जवाब होता है फ्रेंच। उसके बाद यहाँ पे पूछा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, आदिकाल। यहां से आप देख रहे हैं कि हिंदी का सवाल शुरू हो गया। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। जो मैंने आपको बताया कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल सवाल है 100। शुरुआती जो 25 प्रश्न होंगे वो जनरल प्रश्न होंगे। अब जनरल
सिर्फ जनरल लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसको और मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा। और जो ये 75 क्वेश्चंस होंगे ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले 75 का फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर 25 का समझा दूंगा। पहले जो आपके 75 क्वेश्चन है, यानी जो 26 से लेकर के 100 तक होगा, टोटल 75 क्वेश्चन, इसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। यदि हिंदी का एंट्रेंस है तो हिंदी के पूरे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी हिंदी का सिलेबस है, जो भी वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश पूछा जाएगा, पॉलिटिकल है पॉलिटी पूछा जाएगा, हिस्ट्री है हिस्ट्री पूछा जाएगा। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन तो आपका हो गया, आपने जो ग्रेजुएशन में सिलेबस पढ़ा है, जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास किताबें हैं उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। बच गए ये 25 सवाल। इस 25 सवाल को में क्या पूछेगा, तो मैंने आपको दिखाया, जो पेपर में दिखा रहा था उसमें क्या था, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन था, कुछ एसेशन रीजन का क्वेश्चन था, कुछ जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन था ना। तो ये एक जनरल पेपर होता है 25 क्वेश्चन का, जिसमें आपको ध्यान से सुन लीजिए, जनरल अवेयरनेस की चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें करंट भी शामिल होगा, स्टैटिक जीके भी शामिल होगा। मैथ्स के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैथ्स के वो सवाल नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा। क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस होता है, जो जनरल मैथ्स का जो कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स होता है, वो सवाल पूछ सकता है। रीजनिंग के सवाल पूछेगा, एसेशन रीजन के सवाल आपसे पूछ सकता है, और लैंग्वेज का सवाल पूछ सकता है। ये जनरल पेपर का हुआ। जनरल पेपर का मतलब कि मिक्स मैच कुछ भी पूछ सकता है। और इस 75 में आपका पूरा सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो पूछेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको अब अच्छे ढंग से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, जो पेपर है आपका 100 क्वेश्चंस के हैं, तो 75 तो आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 75 आपका मेन सब्जेक्ट है, आपने इसको ग्रेजुएशन भर में पढ़ा है, तो इस पर आपकी पकड़, एकदम अच्छे से पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। अब ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो क्लासेस वगैरह चलती है, मैंने बताया, उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप पढ़े अच्छे से आप पढ़ सके। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं खुद से भी, अगर मैं पहले से ही अच्छे से 3 साल अच्छे से पढ़ाऊं तो उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग होता है कि नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो फिर क्लासेस की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ा है फिर भी सर से पढ़ लूं तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सर ने ऑलरेडी 99.9 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल ऐसे मेंटर्स हमको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लें तो और बेहतर होगा। तो ये 75 क्वेश्चन आप अपनी किताब से, अपने क्लासेस के माध्यम से, जिस तरीके से भी हो अच्छे से तैयार करिए। इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एंट्रेंस के समय कोई भी चूक आपके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप चाहे किताब खरीदने में या फिर कोई बैच ज्वाइन करने में, अगर वहां पे कंजूसी करते हैं कि मैं 2000-2500 का बैच नहीं लूंगा या फिर मैं 1000 रुपए की किताब नहीं लूंगा, तो उससे आपका नुकसान क्या होगा? आपको अच्छा विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा, आपका अच्छा करियर नहीं होगा। अगर अच्छा विश्वविद्यालय मिलता भी है, अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, और सरकारी विश्वविद्यालय में हॉस्टल सस्ते में आपको मिल जाना, तो वो आपको जो 1000 और 3000 2000 इधर खर्च करेंगे आप तैयारी में, वो आपको उधर बहुत पैसे बचा देगा। तो इसलिए इसमें कभी तैयारी में कंजूसी नहीं करिएगा, किताब खरीदने में, अपने कंटेंट खरीदने में, इसमें कभी कंजूसी नहीं करिएगा। 75 सवालों का वो बात हो गया। ये 25 सवाल जो होंगे, अब मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ तो एमए कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, तो आप एमए का कोर्स तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे कर लेंगे, और एमएससी वाले तो खुद से जो पढ़ रहे होंगे वो पढ़ेंगे, और कोई कोर्स चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप सभी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो 25 सवाल है, ये 25 सवालों के लिए अब आपके पास कितनी नॉलेज है कितनी नहीं नॉलेज है, मुझे उसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप, मुझे पता चल सकता है कि किस बच्चे के पास कितनी पढ़ाई होगी, वो अपना अंदाजा लगा सकता है। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, ये चूंकि आपके सब्जेक्ट से इतर सवाल है, मैंने बोला जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट एंड स्टैटिक जीके, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, एसेशन रीजन एंड लैंग्वेज के सवाल, ये 5 प्रकार के इसमें टॉपिक्स होते हैं। तो इसको कवर करने के लिए हमने अलग से इसके लिए कोर्स दिया हुआ है, और मैं ये प्रीफर करूंगा कि सभी लोग, ये जो पार्ट ए है, पार्ट बी के लिए तो मैं कहूंगा कि जिसकी जैसी तैयारी है, जो जैसा सोचता है उस तरीके से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, नहीं कर सकता है। पार्ट ए को आप मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पार्ट ए का जो सिलेबस है वो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और अगर हम आपको एक प्रॉपर लेक्चर में, लिमिटेड लेक्चर्स में चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में देते जाएंगे, आप बस उतना पढ़ते जाएंगे, तो आपकी तैयारी एक साइड पार्ट ए की होती जाएगी। पार्ट बी की तैयारी अच्छे से करिए, दिन भर में जितना समय दे सकी दीजिए। इसके लिए मुश्किल से 2 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे भी अगर आप देते हैं, एक लेक्चर भी पर डे आप देखते हैं, तो आपके पास अभी समय है, आप कर सकते हैं। तो पार्ट ए के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप बैचेस जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी पार्ट बी के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी तैयारी करते हैं, और यही पूरा पेपर पैटर्न है। 100 क्वेश्चंस में ये 25 + 75 का रेशियो होता है। पेपर अलग से डिवाइड नहीं होता है कि पार्ट ए अलग होगा, पार्ट बी अलग होगा। शुरुआती 25 क्वेश्चन पार्ट ए हो जाते हैं, उसके बाद पार्ट बी पे आते ही आप, आपके जो मेन सब्जेक्ट का, जो मेन आपका सब्जेक्ट है, वहां से आपका शुरू हो जाता है पेपर। तो ये पूरा पेपर पैटर्न रहा बाबू कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं, क्या
एमए और एमएससी कोर्सेज के लिए पेपर पैटर्न था, क्योंकि जब हमने अपना कोर्स लॉन्च किया था पार्ट बी के लिए, उसका जब हमने पार्ट ए के लिए लॉन्च किया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए कि सर ये पार्ट ए का क्या है पीजी में। तो मुझे लगता है कि आज मैंने प्रयास किया कि सारी चीजों को अच्छे ढंग से इस वीडियो में बता दिया जाए, सारी चीजों को अच्छे ढंग से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आपके गाइडेंस के लिए हम आपके पूरे एंट्रेंस एग्जाम तक, पूरे आपके एडमिशन के दिन तक लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।